नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरुजी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण स्वाध्याय में चतुर्थ कुमार खंड अध्याय 19 का पाठ करेंगे। ओम गण गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथैकोनविंशोऽध्यायः। नारदुवाच। गणेशस्य श्रुता तात सम्यक् निर्नुत्तमा चरित्रमपि दिव्यं वै सुपराक्रमभूषितम्। ततः किं भवतात् तत्त्वं वद सुरेश्वर। शिवाशिव यशस्वीतं महानन्दप्रदायकम्। ब्रह्मोवाच। साधु पृष्टं मुनिश्रेष्ठ भवता करुणात्मना श्रूयतां तत् करणं हि वक्ष्येऽहं ऋषिसतम्। शिवाशिवश्च विप्रेन्द्र द्वयोश्च सुतयोः परं दर्शं दर्शं च तल्लीलां महत्प्रेम समावहत्। पित्रोर्लालयितोस्तत्र सुखं चाति व्यवर्धत। सदा प्रीतया मुदा चातिखेलनं चक्रतुः सुतौ। तावेव तन्यौ तत्र माता पित्रोर्मुनीश्वरं महाभक्तया यदा युक्तौ परिचर्यां प्रचकृतुः। षण्मुखे च गणेशे च पित्रोस्तदधिकं सदा स्नेहो व्यवर्धत। महाज शुक्लपक्षे यथा शशि कदाचित्तौ स्थितौ तत्र रहसि प्रेमसंयुतौ। शिवाशिवश्च देवर्षे सुविचारपरायणौ शिवाशिवावोचतुः। विवाहयोग्यौ सञ्जातौ सुताविति च तावुभौ। विवाहश्च कथं कार्यः पुत्रयोरुभयोः शुभम्। षण्मुखश्च प्रियतमो गणेशश्च तथैव च इति चिन्तासमुत्कीर्णौ लीलानन्दौ बभूवुः। स्वपित्रोर्मत्माज्ञया तौ सुतावपि संस्पृहौ तदिच्छया विवाहार्थं बभूवुस्तुर्थो मुने। अहं च परिणेष्यामि इयं चैव पुनः पुनः। परस्परं च नित्यं वै विवादे तत्परावुभौ। श्रुत्वा तद्वचनं तौ च दम्पती जगतां प्रभु। लौकिकाचारमाश्रित्य विस्मयं परमं गतौ। किं कर्तव्यं कथं कार्यो विवाहविधिरेतयोः इति निश्चित्य ताभ्यां वै युक्तिश्च प्रचिताद्भुता। कदाचित् समये स्थित्वा समाहूय स्वपुत्रकौ कथयामास्तुस्तत्र पुत्रयोः पितरौ तदा। अस्माकं नियमः पूर्वं कृतश्च सुखदो हि वां श्रूयतां सुसुतौ प्रीत्या कथयावो यथार्थकम्। समौ द्वावपि सत्पुत्रौ विशेषो नात्र लभ्यते। तस्मात्मनः कृतः छन्दः पुत्रयोरुभयोरपि। यश्चैव पृथिवीं सर्वां क्रान्त्वा पूर्वमुपाव्रजेत् तस्यैव प्रथमं कार्यं
विवाहशुभलक्षणः। ब्रह्मोवाच तयोरेवं वचः श्रुत्वा शर्जन्मा महाबलः जगामन्दिरातूर्णं पृथ्वीक्रमणाय वै। गणनाथश्च तत्रैव संस्थितो बुद्धिसत्तमः सुबुद्ध्या सविचार्येति चित्त एव पुनः पुनः किं कर्तव्यं कं गन्तव्यं लङ्घिपतुं नैव शक्यते। क्रोशमात्रं गतः स्याद्वै गम्यते न मया पुनः किं पुनः पृथिवीमेतां क्रान्तवाचोपार्जितं सुखं विचार्येति गणेशस्तु क्रोशमात्रं गतः sorry विचार्येति गणेशस्तु यच्चकार शृणुष्व ततः स्नानं कृत्वा यथा न्यायं समागत्य स्वयं गृहम् उवाच पितरं तत्र मातरं पुनरेव सः। गणेशोवाच आसने स्थापितेऽत्र पूजार्थं भवतोरिह भवन्तौ संस्थितौ तातौ पूरयतां मे मनोरथः। ब्रह्मोवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्य पार्वतीपरमेश्वरौ अस्थातामासने तत्र तत्पूजागृहणाय वै तेनाथ पूजितौ तौ च प्रक्रान्तौ च पुनः पुनः एवं च कृतवान् सप्त प्रणमांस्तु तथैव सः बद्धाञ्जलिरथोवाच गणेशो बुद्धिसागरः स्तुत्वा बहुतीर्थस्थात् पितरौ प्रेमविह्वलौ। गणेशोवाच भो मातृभूः पितस्त्वं च शृणु मे परमं वचः शीघ्रं चैवात्र कर्तव्यो विवाहशोभनो मम। ब्रह्मोवाच इत्येवं वचनं श्रुत्वा गणेशस्य महात्मनः महाबुद्धिनिधिं तं तौ पितरावोचतुस्तदा शिवावोचतुः प्रक्रामेत् भवान् सम्यक् पृथ्वीं च सकाननां कुमारो गतवांस्तत्र त्वं गच्छ पुर आव्रज। ब्रह्मोवाच इत्येवं वचनं श्रुत्वा पितॄर्गणपतिर्दूतम् उवाच नियतस्तत्र वचनं क्रोधसंयुतः गणेशोवाच प्राज्ञौ युवामवतौ धर्मतः श्रूयतां सम्यग् वचनं मम सत्तमौ मया तु पृथिवीक्रान्ता सप्तवारं पुनः पुनः एवं कथं ब्रुवाते वै पुनश्च पितराविह। ब्रह्मोवाच तद्वचस्तु तदा श्रुत्वा लौकिकीं गतिमाश्रितौ महालीलाकरौ तत्र पितरावोचतुश्च तमः पितरावोचतुः कदा क्रान्ता त्वया पुत्र पृथ्वी सुमहत्तरा सप्तद्वीपा समुद्रान्ता महदीभृगहनैर्युता। ब्रह्मोवाच तयोरेवं वचः श्रुत्वा शिवशङ्करयोर्मुने महाबुद्धिनिधिः पुत्रो गणेशो वाक्यं ब्रवीत्। गणेशोवाच भवतोः पूजनं कृत्वा शिवशङ्करयोरहं स्वबुद्ध्या हि समुद्रान्त पृथ्वीकृतपरिक्रमः इत्येवं वचनं वेदे शास्त्रे वा धर्मसञ्चये वर्तते किं च तत्तथ्यं न हि किं तथ्यमेव वा पितॄश्च पूजनं कृत्वा प्रक्रान्तिं च करोति यः
तस्य वै पृथ्वीजन्यं फलं भवति निश्चितम्। अपहाय गृहेयो वै पितरौ तीर्थमाव्रजेत्। तस्य पापं तथा प्रोक्तं हनने च तयोर्यथा। पुत्रस्य च महत्तीर्थं पितरोश्चरणपङ्कजम्। अन्यतीर्थं तु दूरे वै गत्वा सम्प्राप्यते पुनः। इदं सन्निहितं तीर्थं सुलभं धर्मसाधनम्। पुत्रस्य च स्त्रियाश्चैव तीर्थं गेहे सुशोभनम्। इति शास्त्राणि वेदाश्च भाष्यन्ते यन्निरन्तरम् भवद्भयां तत् प्रकर्तव्यं सत्यं पुनरेव च। भवदीयं त्विदं रूपं सत्यं च भवदेहि। तदा वेदोऽप्यसत्यो वै भवेदिति न संशयः। शीघ्रं च भवितव्यो मे विवाहः क्रियतां शुभा। अथवा वेदशास्त्रञ्च वैलिकं कथ्यतामिति। द्वयोः श्रेष्ठतमं मध्ये यत् स्यात् सम्यग् विचार्य तत् कर्तव्यं च प्रयत्नेन पितरौ धर्मरूपिणौ। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा पार्वतीपुत्रः स गणेशः प्रकृष्टते। विरराम महाज्ञानी तदा बुद्धिमतां वरः। तौ दम्पती च विश्वेशौ पार्वतीशङ्करौ तदा। इति श्रुत्वा वचस्तस्य विस्मयं परमं गतौ। ततः शिवाशिवश्चैव पुत्रं बुद्धिवीक्षणं सम्प्रश्यस्योच्चतुः प्रीतया तौ यथार्थप्रभाषिणं। शिवाशिवावूचतुः पुत्र ते विमला बुद्धिः समुत्पन्ना महात्मनः। त्वयोक्तं यद्वचश्चैव ततश्चैव च नान्यथा। समुत्पन्ने च दुःखे च यस्य बुद्धिर्विशिष्यते तस्य दुःखं विनश्येत सूर्ये दृष्टे यथा तमः। बुद्धिर्यस्य बलं तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम्। कूपे सिंहो मदोन्मत्तः शष्केन निपातितः। वेदशास्त्रपुराणेषु बालकस्य यथोदितं। त्वया कृतं तु तत्सर्वं धर्मस्य परिपालनं। सम्यक् कृतं त्वया यच्च तत्केनापि भवेदिह। आवाभ्यां मानितं तच्च नान्यथा क्रियतेऽधुना। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा तौ समाश्वास्य गणेशं बुद्धिसागरम् विवाहकरणे चास्य मतिं चक्रतुरुत्तमाम्। इति श्रीमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां चतुर्थे कुमारखण्डे गणेशविवाहोपक्रमो नामैकोनविंशोऽध्यायः। व्याख्या। नारद जी ने कहा, हे तात, गणेश जी की अद्भुत उत्पत्ति सुनी और उत्तम पराक्रम वाला दिव्य चरित्र भी सुना। हे तात, हे सुरेश्वर, उसके बाद क्या हुआ? यह शिव शिवा की सुयश युक्त कथा बड़ी आनंद देने वाली है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर दयालु, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। हे ऋषिवर, मैं कहता हूँ, तुम कान लगाकर सुनो। हे नारद, शिव और शिवा ये दोनों अपने दोनों पुत्रों की लीला देखकर प्रसन्न हुए। माता पिता के प्यार से उन दोनों कार्तिकेय गणेश का सुख बढ़ने लगा। वे दोनों भाई आपस में खेला करते थे। हे मुनिवर, वे दोनों पुत्र अत्यंत भक्ति से माता पिता की सेवा करते थे। कार्तिकेय और गणेश के ऊपर माता पिता का प्यार वैसे बढ़ने लगा जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है।
ये देव ऋषि किसी समय शिव और पार्वती एकांत में बैठकर प्रेम से कुछ विचार कर रहे थे। शिवा ने कहा, ये दोनों ही पुत्र विवाह योग्य हो गए हैं। इन दोनों पुत्रों का विवाह कैसे किया जाए? कार्तिकेय प्यारा है, वैसा ही गणेश भी है। इस चिंता में पड़े हुए वे दोनों लीला का आनंद देख रहे थे। हे मुनि, अपने माता पिता के विचारों को जानकर वे दोनों पुत्र भी विवाह करने की इच्छा करने लगे। मैं भी विवाह करूंगा, मैं भी विवाह करूंगा, इस प्रकार ये दोनों प्रतिदिन कहने लगे। दोनों पुत्रों के इन वचनों को सुनकर संसार के स्वामी शिव शिवा लोकाचार के अनुसार आश्चर्य में पड़ गए। क्या करें, कैसे इन दोनों का विवाह करें, यह निश्चय करके उन्होंने अद्भुत युक्ति निकाली। किसी समय बैठकर अपने पुत्रों को बुलाकर उनके माता पिता ने उनसे कहा। शिव पार्वती ने कहा, हम दोनों ने तुम दोनों के लिए एक सुखद नियम बनाया है। ये प्रिय पुत्रों, हम प्रेम से कहते हैं, तुम सुनो। तुम दोनों ही हमारे लिए समान हो, भेद कुछ भी नहीं है। तुम दोनों पुत्रों के कल्याण के लिए हमारी यह प्रतिज्ञा है। जो संपूर्ण पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके पहले आएगा, उसी का शुभ लक्षण युक्त विवाह पहले होगा। ब्रह्मा जी ने कहा। उन दोनों की इस बात को सुनकर महाबली कार्तिकेय घर से निकलकर पृथ्वी परिक्रमा के लिए शीघ्र चले। बुद्धिमान गणेश जी वहीं बैठकर बुद्धि से बार बार मन में विचार कर क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, मैं तो लांग भी नहीं सकता। एक कोस जाने के बाद उसके आगे मुझसे चला भी नहीं जाएगा। फिर इतनी बड़ी पृथ्वी की परिक्रमा करके मैं सुख पा चुका। ऐसा विचार कर गणेश ने जो किया उसे सुनो। विधि पूर्वक स्नान करके स्वयं घर में आकर उसने माता पिता से कहा। गणेश जी ने कहा, मैं पूजा करने के लिए आप दोनों को यहाँ आसन पर बैठाना चाहता हूँ। आप मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, उसकी बात को सुनकर उसकी पूजा स्वीकार करने के लिए वे दोनों आसन पर बैठे। उसने माता पिता की पूजा की तथा 7 बार परिक्रमा की और प्रणाम भी 7 बार किए। बुद्धि सागर गणेश जी ने हाथ जोड़कर स्तुति करके कहा, माता पिता प्रेम विभोर हो गए थे। गणेश जी ने कहा, हे माता जी, हे पिताजी, मेरी बात सुनिए। अब मेरा सुंदर विवाह शीघ्र कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार महाबुद्धि निधि महात्मा गणेश की बात को सुनकर माता पिता ने उससे कहा। शिव पार्वती ने कहा, तुम वनों सहित पृथ्वी की ठीक से परिक्रमा करो। कुमार गया हुआ है, उसी प्रकार तुम भी जाकर आओ। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार माता पिता की बातों को सुनकर क्रोध युक्त होकर गणेश जी ने युक्ति युक्त बातें कही। गणेश जी ने कहा, हे माता पिताजी, आप दोनों धर्म रूप तथा महान पंडित माने गए हैं। मेरी बातों को धर्म के अनुसार सुनिए। मैंने तो 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की है, फिर आप दोनों ऐसा कैसे कह सकते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा। लोक व्यवहार का आश्रय लिए हुए महालीला करने वाले शिव पार्वती उसकी बात को सुनकर कहने लगे। माता पिता ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े वनों से युक्त 7 द्वीपों वाली इतनी बड़ी पृथ्वी की परिक्रमा तुमने कब की? ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, शिव शिवा के इस प्रकार वचनों को सुनकर महान बुद्धि निधि गणेश जी ने कहा, शिव शिवा, आप दोनों का पूजन करके मैंने अपनी बुद्धि से समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। यह वचन वेदों तथा धर्म शास्त्रों में है। क्या वह सत्य नहीं है, नहीं है या असत्य है? माता पिता की पूजा करके जो उनकी परिक्रमा करता है, उसे संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल मिलता है। जो घर में माता पिता को छोड़कर तीर्थ करने चला जाता है, उसे माता पिता के वध का पाप लगता है। पुत्र के लिए बड़ा तीर्थ माता पिता के चरण कमल है, और तीर्थ तो दूर जाकर मिलते हैं। यह तीर्थ सदा समीप, सुलभ और धर्म साधन है। पुत्र और स्त्री के लिए यह घर में उत्तम तीर्थ है। ऐसा वेद शास्त्र निरंतर कहते हैं। यही आपको भी करना चाहिए, नहीं तो ये असत्य हो जाएंगे। ऐसा न मानने से आपका यह रूप तो असत्य हो जाएगा और साथ ही वेद भी असत्य हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। अब मेरा शुभ विवाह शीघ्र होना चाहिए, अथवा वेदों शास्त्रों को झूठा कहिए। हे धर्मात्मा माता पिताजी, दोनों में जिसे आप श्रेष्ठ मानते हैं उसे भली भांति विचार कर यथोचित कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा। इतना कहकर महाज्ञानी बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उत्तम बुद्धि वाला गणेश चुप हो गया। वे दोनों संसार के स्वामी शिव पार्वती इस प्रकार उसकी बात को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उसके बाद शिव पार्वती ठीक ठीक कहने वाले बुद्धिमान अपने पुत्र की प्रशंसा करके उससे कहने लगे। शिव पार्वती ने कहा, हे पुत्र,
तुम महापुरुष में विमल बुद्धि उत्पन्न हुई है। तुमने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है। दुख पड़ने पर जिसकी बुद्धि विशेष रूप से स्थिर रहती है उसके दुख इस उस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार। जिसके पास बुद्धि होती है वही बलवान होता है। निर्बुद्धि को बल कहाँ से मिलेगा। मदमत सिंह को खरगोश ने कुएं में गिरा दिया। वेद शास्त्र पुराणों में बालक का जो धर्म कहा है उन सब का तुमने पालन किया है। तुमने जो किया वह आज तक किसी ने नहीं किया। हम दोनों ने तुम्हारी बात स्वीकार कर ली है, वह अन्यथा नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने कहा। इतना कहकर बुद्धि सागर गणेश को आश्वस्त करके उसका विवाह का शुभ संकल्प करने लगे। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका टिप्पणी आदि से सम्मिलित शिव महापुराण में गणेश विवाहोपक्रम नामक 19वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरु महाराज आपके श्री चरणों में मालिक स्वीकार करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।